गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। चंद्रानी शर्मा, पाकिस्तान एजेंट रॉय। अरे नाम बदल भाई, ये नाम बदल तुरंत। क्या मतलब है पाकिस्तानी एजेंट? अरे दिमाग खराब कर दिया यार। कहां से आते हो तुम? अभिषेक, गौतम, चिंकू, पवन, प्रजापति, प्रीति मिश्रा, प्रशांत, रावण, प्रशांत कुमार। जब परिभाषा न पता हुआ करे तो ये क्या लिख रखा है? पाकिस्तानी एजेंट रॉय। इसको नाम बदल ले बेटा तत्काल प्रभाव से, और माफी मांग ले, नहीं तो एक फोटो स्क्रीनशॉट तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। मुकेश, आयुष, राधिका, संदीप, जय दीक्षित, दादू, आकाश, गुरु और चेला, अथर्व, महाराष्ट्र, रावण, जय दीक्षित, अमरेंद्र कुमार। एक बार जल्दी से क्लास को जुड़ जाइए, अपने आप को जोड़ लीजिए। दिव्यांशी पांडे, रोहित, कोमल यादव, रावण, दादू आईएएस, दिव्यांशी, तान्या। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हाल चाल हैं आपके? बढ़िया हैं? अंकिता पाठक, प्यारे बच्चे, एक आपको खबर देनी है, एक बढ़िया सूचना देनी है, जो कि जबरदस्त सूचना है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे। रंजीत कुमार, प्रियंका, आयुष यादव, सतीश कुमार, सुनैना गंगवार। बढ़िया, ठीक, जबरदस्त। रीजनिंग का लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपको प्राप्त होने वाला है आपके प्यारे प्रवीण सर के द्वारा। आप सर की क्वालिटी से परिचित हैं। सर क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते। क्वेश्चन बनाने की इतनी बेहतरीन और जबरदस्त ट्रिक मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी, पूरी लाइफ टाइम नहीं देखी। रीजनिंग में जितनी तारीफ सर की जाए उतनी कम। अनाया पचेरा, अमित, साधना। तो प्यारे बच्चे, अगर आप या आपका कोई भी साथी रीजनिंग का बैच लेना चाहता है और बेसिक से अपर लेवल तक तैयारी करना चाहता है, तो आप इसको परचेज करवा दीजिए। अपने दोस्तों को जरूर बोल दीजिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप अपने दोस्तों को बोल दीजिए। अभी बैच की फीस मात्र 118 रुपए है। अन्य बच्चों के लिए 400 रुपया फीस हो जाएगी। पहले 1000 बच्चों के लिए फीस कितनी है? 118 रुपया। और फिर बच्चों के लिए फीस कितनी हो जाएगी? 400 रुपया। तो बेटा, इससे पहले कि फीस बढ़ जाए, आप अपने टीचर का इतना तो सहयोग कर ही सकते हो, इतना तो सहयोग कर ही सकते हो। अपने जिस परिवार पर आप पढ़ रहे हो, जिस परिवार में आप लोग रहते हो, उस परिवार में सहयोग तो करना बनता है ना बेटा। जब हम अच्छा दे रहे हैं तो आप अच्छा थोड़ा सा एडवर्टाइज कर ही सकते हैं। ठीक है? तो ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए देख लीजिएगा। तो बेटा याद रखिएगा, प्रवीण सर का बैच है। प्रवीण सर इसमें स्पेशल रीजनिंग पढ़ाएंगे। किसी भी लेवल का वनडे एग्जाम कोई भी, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करें, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की करें, लेखपाल की करें, पीईटी की करें, बिहार दरोगा की करें, बिहार पुलिस की करें, आरओ एआरओ की करें, या फिर रीजनिंग में सुपर टेट में आता है रीजनिंग 10 नंबर के आसपास, उस रीजनिंग सुपर टेट की तैयारी करें, या फिर आप सी सेट में रीजनिंग आता है थोड़ा बहुत, उसकी तैयारी करें। आप किसी भी लेवल का, चाहे आप सीजीएल, एसएससी जीडी, चाहे आप एनटीपीसी, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम, तो आप इस बैच को ले सकते हो। आप जो पढ़ रहे हो वो केवल एनटीपीसी स्पेशल है, और जो सर पढ़ाएंगे वो ऑल अराउंड बैच होगा। टाइमिंग डिसाइड कर दी जाएगी। हाँ बढ़िया, अब बढ़िया बेटा।
तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी, उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तानी एजेंट। बेटा आप पाकिस्तानी एजेंट थोड़ी ना हो सकते हो मेरे बच्चे, तुम अरुण सर की आर्मी हो, तुमसे बहुत मोहब्बत है मुझे। ऐसे नहीं करते, गलती नहीं करते। तो लास्ट क्लास में मैं आपको चिल्का झील तक पढ़ा चुका था। अगली झील है आपकी सांबर झील। सांभर झील, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट यह भारत के कुल नमक उत्पादन का नमक उत्पादन का 7 से 8% उत्पादन करती है। क्या करती है? 7 से 8%। कम रुपए में न दें तो सब कहते हैं कि इनका कंसेप्ट खराब है। तो बेटा आपको क्या लगता है? अब सच में ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के कसम खा के बोलिए। देखो पेपर में आएगा वो तो हम तो गारंटी ले रहे हैं इस बात की, और जो बेटा पेपर दे रहे हैं वो भी बेटा बेटी बता देंगे कि पेपर में कितना आता है हम लोगों का पढ़ाया हुआ, और हम सभी मेहनत कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूं, हमारी फीस कम है तो क्या हम क्वालिटी के साथ समझौता कर रहे हैं? ये सुन के बहुत दुख होता है कि कम बैच, कम रुपया में अगर हम बैच प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम क्वालिटी के साथ समझौता कर रहे हैं। बेटा वो लेगुन लेक है, बेटा चिल्का लेक लेगून लेक है, उसमें अच्छे से पढ़ोगे लेगून, और मैंने एग्जाम्पल देके बताया था समुद्र का पानी अंदर आता है और बाहर भी निकल जाता है, उसको लेगून लेक कहते हैं। दोनों में अंतर है बेटा, ये खाली झील है, वो समुद्र के किनारे बनी लेगून लेक है। चिल्का लेक प्रोड्यूस 7 to 8% salt of total salt of India. ऑफ टोटल सॉल्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के कुल नमक उत्पादन का 7 से 8% नमक का उत्पादन करती है। कौन सी झील? आपकी चिल्का झील। क्लियर है? भारत के कुल नमक उत्पादन का 7 से 8% उत्पादन करती है। सांबर लेक, यह जयपुर और अजमेर के बीच है। प्यारे बच्चे देखो मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर, कि मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको चिल्का झील लिखवाई होगी ना, तो चिल्का झील लिखवाने के साथ साथ आपको यह भी बताया होगा कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। कौन सी झील है? लेगून लेक है, खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून लेक है। सांबर लिख रही है ना ऊपर था? हाँ हाँ हाँ, ये आपकी वजह से गड़बड़ हो गया, ये सांबर है सांबर, ये आपने जल्दबाजी में करवा दिया। सांभर लेक होगा, लेगून लेक होती है बेटा। लेगून का मतलब क्या होता है कि मान लो ये समुद्र है
और इसके किनारे कहीं पर एक झील बन जाए, तो समुद्र का पानी इधर चल के आ जाए लहरों के माध्यम से और फिर वापस भी लौट जाए, मतलब झील समुद्र के साथ सटी हुई। बेटा वो 2021 की पीडीएफ है, उसके बाद ही, वो पुरानी पीडीएफ है। और उसमें मैंने आपको कहा है कि 2019 से पहले के क्वेश्चन हैं, तो जो गलती हो मैंने पहले ही कह रखा है, इसीलिए मैं देने से कतराता हूं कोई भी मटेरियल, कि बालक फिर ब्लेम टीचर पे लगा देते हैं। इतना तो तुम्हारे अंदर ज्ञान विचार होगा ना कि सही कर लो उसको यार, एक आध क्वेश्चन तो चलता है ना, एक तो फ्री में इतना कंटेंट दो, ऊपर से ये ब्लेम और लगा दो आपके, आपने जो दिया है उसमें इतना लिखा है। बेटा प्रश्न पुराना था और जब पूछा गया था तब उसका उत्तर 29वां था। वो प्रश्न पुराना पूछा गया और उसमें जो उत्तर था वो 29 ही उत्तर था। ये भी तो थोड़ा सा दिमाग हो सकता है, लेकिन ना, पढ़ेंगे क्यों? पढ़ेंगे तो पेट दर्द होने से मृत्यु नहीं हो जाएगी आपकी। अगली झील है बेटा, बेटा बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील, पहली बात याद रखना, यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है, इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। पहली बात याद रखना, ठीक है। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक। कितनी है? लगभग 96 किलोमीटर लंबी। और बेटा ये केरल में है। कहां पर है ये? केरल में है। केरल में है ना? तो ये केरल में है आपकी कौन सी? बेबनाथ झील। इस झील में केरल का द्वीप वेलिंगटन बसा है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप बसा है। वेलिंगटन आइलैंड लोकेटेड इन बेम्बनाद लेक। इस झील पर बल्लम कल्ली
नौकादौड़ होती है। लिखो जल्दी से। बेटा अन्नू कुमारी, अगर तुम बेलिंगटन को पूछ रही हो तो देखो इसकी अंग्रेजी ये लिख रही है, तो कम से कम देख के तो सही बोल दो। ठीक है बेटा। तो यहां तक बताओ समझ में आया या फिर नहीं आया, और लिख लिया है आपने? पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। दिस लेक लोकेटेड ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यह लेगुन झील है। कैसी झील है बेटा? लेगुन झील है। आंध्र प्रदेश में इसी झील पर श्री हरिकोटा द्वीप है। फिर एक आया नया बालक कह रहा है कि लेगुन लेक क्या होता है। बेटा वीडियो को रिपीट करके देख लेना, है ना, लेट आते हो तुम, लेट जुड़ते हो क्लास में, तो वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो लेगुन का मतलब समझ में आ जाएगा। एक नहीं है, चार पांच बालक हैं। आज भी बताया है, लास्ट क्लास में भी बताया था, रोज क्लास देखा करो, रोज आया करो। और बेटा झील में तो पानी एक जगह रुका रहता है, और नहर में पानी नदी की तरह बहता रहता है, नहर नदियों से निकलती है। अभी थोड़ी देर के बाद अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें लगेगा कि नदी क्या होती है, थोड़ी देर के बाद लगेगा कि तालाब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये पूछ लेना कि सर पापा कौन होते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर पूछ लेना कि मम्मी कौन होती हैं, है ना। ऐसे नहीं करते ना बेटा, आप छोटे मोटे से अच्छे बच्चे हो, इस तरह से थोड़ी ना करते हो कि अभी पूछ लो मुझे कि सर पापा कौन होते हैं। बेटा झील होती है, उसमें पानी एक जगह ठहरा रहता है,
हाँ, पोखर, पोखर। और कोई आके पूछ रहे नहर क्या होती है? नहर में पानी बहता हुआ रहता है। नदी क्या होती है फिर सर? नदी में से नहर निकलती है। फिर से समुद्र क्या होता है? समुद्र में नदियां गिरती हैं। फिर से नाली क्या होती है? नाली बेटा जो घर के सहारे बनी होती है वो नाली होती हैं। और पापा कौन होते हैं? जिन्होंने तुम्हें बना के तैयार कर दिया है मेरी नाक में दम करने के लिए, उन्हें पापा कहते हैं। फिर मम्मी कौन होती हैं? जिनको भगवान ने पैदा कर दिया है पापा को परेशान करने के लिए, उनको मम्मी कहते हैं। फिर दीदी कौन होती हैं? दीदी वो होती हैं जो अपने छोटे भाई को कूटती रहती हैं। फिर भैया कौन होते हैं? ये सबसे दुष्ट प्रकृति के पापी बालक होते हैं। टीचर कौन होता है? टीचर इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी होता है। टीचर इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान होता है। टीचर इस दुनिया में सबसे वाहियात प्रकृति का इंसान होता है। शिक्षक होना इस दुनिया में सबसे बड़े कलंक के समान है। और कोई डाउट तो नहीं है पूछना? पूछ लो, कुछ और पूछना हो तो। अरे नालायको, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो बेटा श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा आइलैंड लोकेटेड हियर। चाचा कौन होते हैं? जो अपने भतीजे से जलते हैं, जो अपने भतीजे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, अपने बच्चों से हमेशा तुलना करते हैं और उसकी नकल उतारते हैं, वो चाचा होते हैं। गरीब बच्चों का भविष्य है कुमार आईएएस टीम। श्रीहरिकोटा में इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा इसरो का। अब पूछेगा, एक आएगा भागते हुए कि सर इसरो क्या है? तो बेटा इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। स्थापना कब हुई थी बेटा इसकी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका संस्थापक विक्रम साराभाई। बेटा विक्रम साराभाई पहला व्यक्ति था जिसने कि अंतरिक्ष के लिए भारत की किसी संस्था का उद्घाटन किया था। विक्रम साराभाई वॉज द फाउंडर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश ऑन 15 of August 1969। अच्छा, टीचर वो है जो हमें पीटता है और पापा को लूटता है। तू मेरे सामने होता ना तो तुझे बिठा के मैं देखता रहता। कितनी बढ़िया मूर्ति बना के तैयार की है बनाने वाले ने। सर जी अपने गांव की पोखर को झील कह सकते हैं। हाँ, जिसमें भैंस नहाती है उसमें तेरे जैसा भैंसा भी नहा सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसे पोखर कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं। विक्रम साराभाई ने इसको बनाया था। ये भारत में जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं ना, जो भी सैटेलाइट, चंद्रयान हुआ, मंगलयान हुआ, कोई भी हुआ, तो वो किससे छोड़ा जाता है? इसरो से। इस समय इसका अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। पाठक जी क्लास में है क्या? पाठक जी क्लास में हो या मर गए? अरे कितना भी पीछे बता दो, अभय इनको नहीं है, भय अपने पापा से, तो मैं कौन हूं इनके लिए? अरे नालायक, तू क्यों नहीं मर गया मरने से पहले? अखिल पाठक आया तो है मेरा बच्चा। अरे नालायक। चाची कौन होती हैं? चाची कौन होती हैं? चाची तो बढ़िया ही होती होंगी, हमें क्या पता। चाची तो बढ़िया ही होती हैं, चाचा चाची जलते हैं, पर तुम्हारे मम्मी पापा भी चाची होंगे ना किसी के, तो वो चाचा चाची भी जलते होंगे। शैलेश पाठक कहाँ है? शैलेश पाठक खलीकुज्जमा नहीं आया आज? खलीकुज्जमा, अरे खलीकुज्जमा कहाँ है बेटा? खलीकुज्जमा नहीं दिखाई दे रहा। तो बेटा ये याद रखना आपको, एक है आपकी गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर लेक। खलीकुज्जमा नहीं आया बेटा, कहां चला गया तू आज? युद्ध में तो नहीं चला गया भारत और चीन की सीमा पे? फंस तो नहीं गया कहीं? ठीक है। हाँ, हम टॉपिक से दूर जा रहे हैं। शाबाश। गोविंद सागर लेक। मशीन बना दो हमें तो, मशीन, उसमें जोत दो, ट्रक में लगा के, ट्रक का इंजन बंद करके टीचर पे चलवा दो, ट्रक को खिंचवाओ हमसे। गोविंद सागर झील, यह भाखड़ा नागल बांध के पीछे बनी है। दिस इज लोकेटेड बिहाइंड भाखड़ा नागल डैम। ये भाखड़ा नागल डैम के पीछे बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे बालक। तुम मेरे बालक ही हो, और क्या बोलूं तुम्हें यार। ऐसा हुआ था कि भाखड़ा नागल डैम बनाना था। ऐसा है, देखो चित्र बना के समझाऊं। खलीकुज्जमा आज आया नहीं है बेचारा, लगता है मुझे भारत और चीन की सीमा पर युद्ध लड़ने चला गया। कोई बात नहीं, कल आ जाएगा लौट के। सतलुज नदी है और ब्यास नदी है, ये पंजाब में आके एक स्थान पर मिलती हैं। उसका नाम है आपका भाखड़ा और नागल, दो गांव हैं। भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच है। तो यहां पर एक झील बना दी गई है बेटा, इसके पानी को कंट्रोल करने के लिए। उसका नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील? गोविंद सागर झील। और बेटा ये कृत्रिम झील है, ये बनाई गई है। मैंने कहा कि बनाई गई है। कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है? कि ये किसी मानव के द्वारा बनाई जाए, किसी मानव के द्वारा बनाई जाए, आर्टिफिशियल लेक होती है ये। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लेक। तो ये बात किस किस के समझ में आ गई वो एक बारी? अरे खलीकुज्जमा कहाँ गया था बेटा, तू इतनी देर के बाद आया है, तू कमेंट और नहीं करता।
तो बेटा ये जो कृत्रिम झील है ना, ये ब्यास और सतलुज नदी के मिलन बिंदु पर भाखड़ा नागल बांध बना है, उसके पीछे बना दी गई है कि टू कंट्रोल द वाटर फ्लो ऑफ भाखड़ा नागल। हट, हथकरघा झील कहेगा नालायक कहीं के, दुष्ट, पापी, तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई दांतों के द्वारा, तूने इतना बड़ा झूठ बोला उससे पहले। उसको काट, उसको करेगा कि मतलब प्रिंस ही पढ़ ले बेटी, बहुत देर हो गई है, नहीं तो किचन में रोटी बनाते हुए जीवन निकल जाएगा तेरा। फिर रोएगी हायरी मम्मी मुझ पे तो कपड़ा दुब्बा रही। पढ़ लेगी तो थोड़ी बहुत चार पैसा कमा लेगी। पढ़ ले बेटी, अभी भी समय है, नहीं तो पापा कर देंगे शादी किसी से, पिट रही होगी सुबह से शाम तक। पिटने का मतलब है झाड़ू पोंछा। फिर घर वाले आएंगे क्यों करते हो इससे, फिर वो कहेगा कि कमाती नहीं है क्या करूं इसका। अरे ये प्रिंसी लड़की है, प्रिंसी लिखती है, ये प्रिंसी एक प्रिंस है अलग। मुझे पता है पंकज, कोई क्यों नहीं पढ़ा रहा, मैंने कोई ठेका ले रखा है सबका। ब्यास और सतलुज कृत्रिम झील है, याद रखोगे। एक है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, देखो भैया, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैंने कृत्रिम पिछली स्लाइड पर भी बताया था और इस स्लाइड पर भी बताया है, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने कृत्रिम बताया है और यहां पर भी आपको कृत्रिम बताया है, दोनों एक तरह से लिखे हैं। फिर भी एक राजकुमार आएगा, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र आके मुझसे बोलेगा कि सर कृत्रिम क्या होता है, राजा का पुत्र क्या होता है राजा का पुत्र। तो ये बात आपको याद रखनी है, कृत्रिम का मतलब होता है जो मैनमेड होती है। दिस इज आर्टिफिशियल लेक। मतलब जो इंसान ने बनाई हो अपने हाथों से, उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल लेक। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये वाली बात याद रखनी है कहां, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, लोकेटेड इन सोनभद्र ऑफ यूपी। बेटा जो मेन मेन लेक है, मेन मेन इंपोर्टेंट जो लेक है वो तो हो गई खत्म, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो झील है वो तो हो गई खत्म। अब हम बात करें कि इसके अलावा और हम किसकी बात कर सकते हैं, तो यहां एक आती है आपकी नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर है, और
निजाम सागर झील, निजाम सागर झील मंजरी नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं बता रहा हूं जो आपको जाते जाते बता दे रहा हूं। लोकटक झील, लोकटक झील लोकटक झील लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। दिस इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यह मणिपुर में है। कहां पर है बेटा? मणिपुर में। यहां भारत का एकमात्र शायरी सुना दीजिए। आप तो बहुत बड़े शायर हो, मास्टर हैं मास्टर। बच्चा दिखा दो अपना। अरे काई को मेरे हाथों से कुटने घूम रहे हो। बच्चा दिखा दें अपना। सर क्या नाम है किसका? इसका? तेरा नाम पूछ रहे हैं, कुर्सी पे खड़े होके दिखा दियो कौन है तू। यहाँ पे खड़े होके दिखा दे कौन है तू, यहाँ पे चल। इस पर खड़े होके दिखा दे कौन है तू। पूछ रहे हैं बालक, ये कह रहे हैं कौन है, ये कौन आया है, ये पूछ रहे हैं। चल खड़ा हो जा इस पे और खड़े होके दिखा दे कौन है तू। हम्म। क्या करोगे बेबी को देख के? मैडम जी को दिखा दूं? सब देखना है। अरे दुष्ट। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, नहीं दूसरों की मैडम देखते हुए रह जाएगा। खुद का तो कुछ होगा नहीं। कहते तो मेरा ही है। हाँ अभी दिखा रहा हूँ, गाल पे ऐसे पड़ेंगे थप्पड़। बसुदा फसदा का नेता सब मैं ही हूँ। नहीं दिख रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है ये नालायक। खड़ा हो जा दिखा दे, खड़ा हो जा। यहां भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। केबुल नामजाओ है। अब देखो ये आपसे पूछता है, दिस इज द इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल नामजाओ। दिस इज ओनली फ्लोटिंग ऑफ इंडिया
और कई कई बार पेपर में पूछ लेता है कि ये मणिपुर की जीवन रेखा है। मणिपुर की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ मणिपुर। ठीक है बेटा, बाकी पढ़ेंगे कल। लो, हमारी तरफ से आई लव यू बोल दो मैडम जी को। हो, तभी तेरे जैसे बच्चों के साथ बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ले देख, और तुम्हारे मुंह में लाल मिर्च भर दूं अगर नजर लगाई तो। ऐसे यूं करके दिखा दे इनकी तरफ, ऐसे जीव निकाल दे इनकी तरफ। जा, जीव निकाल दे इनकी तरफ, जीव निकाल दे। चलो ठीक है बेटा, कल करते हैं ना। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।